नमस्कार दोस्तों, मैं शहंशाह सफ़रिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास ये तीसरी क्लास है स्टैटिक जीके की, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी और इस क्लास को सुबह 9 बजे आपको मिलती है। पर डे क्लास होगी। देर ना करके हम क्लास को शुरू करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 28 फरवरी को, बी 28 दिसंबर को, सी 28 मार्च को या डी 28 अक्टूबर को। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है ए 28 फरवरी को। बात करते हैं 28 दिसंबर को क्या होता है। 28 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चॉकलेट डे मनाया जाता है। बात करते हैं 28 मार्च को राष्ट्रीय खरपतवार प्रशंसा दिवस मनाया जाता है और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 20%, बी 78%, सी 0.4% या डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है बी 78%, यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, जबकि 20% ऑक्सीजन पाई जाती है और 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। शिमला समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1946 को, बी 1950 को, सी 1978 को या डी 1972 को। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है डी 1972 को, यानी कि शिमला समझौता 1972 को हुआ था। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की 1946 की। 1946 को राष्ट्रीय यानी कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और बात करते हैं 1950 की। 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण की बात करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 32 में, बी अनुच्छेद 16 में, सी अनुच्छेद 17 में, डी इनमें से किसी में नहीं। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है सी अनुच्छेद 17 में। बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और अनुच्छेद 16 में समानता का अधिकार वर्णित किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 28 फरवरी को, बी 28 मार्च को, सी 28 दिसंबर को या डी 28 अगस्त को। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है ए 28 फरवरी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 6 दिसंबर 1946 को, बी 9 सितंबर 1948 को, सी 5 मार्च 1931 को या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है सी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। 6 दिसंबर को क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 31 अक्टूबर को, बी 30 नवंबर को, सी 28 अक्टूबर को, डी 14 फरवरी को। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है ए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 30 नवंबर को राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे मनाया जाता है और 14 फरवरी को ब्लैक डे के नाम से मनाया जाता है, जो कि आज है। आज के दिन 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है? आपके ऑप्शंस हैं ए वाशिंगटन डीसी, बी वियना, सी वेनेजुएला, डी इस्लामाबाद।
आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है बी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। बात करते हैं वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। वेनेजुएला, वेनेजुएला एक देश है, इसकी राजधानी वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। जबकि डी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। वेब पेज का लेखन किसके द्वारा किया जाता है? वेब पेज का लेखन किसके द्वारा किया जाता है? www के द्वारा या HTML द्वारा? सी, ए और बी दोनों द्वारा, डी इनमें से किसी से भी नहीं। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है बी HTML द्वारा। वेब पेज का लेखन HTML द्वारा किया जाता है। जबकि बात करते हैं www की, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसे वेब भी कहते हैं, इसे W3 भी कहते हैं। ये इंटरनेट पर वेब पेज, फोटो, वीडियो ढूंढने में सहायता करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल या डी अमित शाह। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है सी सरदार पटेल। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जबकि बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और बात करते हैं अमित शाह की, वर्तमान में अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी प्रोटम स्पीकर। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है बी राष्ट्रपति, यानी कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जबकि बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह से करता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जबकि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो बात करते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, यानी कि शपथ दिलाता है। जबकि प्रोटेम स्पीकर जो होता है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है ए पाकिस्तान, यानी कि सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद में। अफ्रीका की राजधानी, अफ्रीका एक महाद्वीप है, इसमें 54 देश पाए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक की अलग अलग राजधानी होगी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है। जबकि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं ए APJ अब्दुल कलाम, बी सलमान रुश्दी, सी शशि थरूर, डी तुलसीदास। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है ए APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। ये APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। बात करते हैं और भी पुस्तक की, स्पिरिट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक है। बात करते हैं सलमान रुश्दी की पुस्तकों के नाम। कुछ पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है, मिडनाइट चिल्ड्रेन, शैतानी आयतें, ये सलमान रुश्दी की किताबें हैं। जबकि बात करते हैं शशि थरूर की पुस्तकों की, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये भी शशि थरूर की पुस्तक है। बात करते हैं तुलसीदास की पुस्तकों की, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य जिसे कहा जाता है रामचरितमानस, वो तुलसीदास का है। और हनुमान चालीसा भी तुलसीदास का है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिसपुर में, बी कोहिमा में, सी ईटानगर में, डी मुंबई में। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है सी ईटानगर में, यानी कि ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। दिसपुर किसकी राजधानी है? असम की राजधानी है। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की राजधानी है। जबकि मुंबई किसकी राजधानी है?
महाराष्ट्र की राजधानी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? आपके ऑप्शन है: ए 1931 को, बी 1949 को, सी 1950 को, डी 1930 को। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है ए 1931 को, यानी कि भगत सिंह को फांसी 1931 को दी गई थी। बात करते हैं 1949 की। 1949 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। यानी कि इसे बनने में कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यानी कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। बात करें 1950 की। 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए लोहित नदी को, बी कावेरी नदी को, सी यमुना नदी को, डी कृष्णा नदी को। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है बी कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बात करते हैं लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि कृष्णा नदी कृष्ण बेड़ी के नाम से भी जानी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 की। बिहू किस राज्य का नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं: ए तमिलनाडु की, बी महाराष्ट्र का, सी असम का, डी नागालैंड का। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है सी असम का, यानी कि बिहू जो है असम का राष्ट्र लोक नृत्य है। बात करते हैं असम का एक और नृत्य है जिसका नाम है बिछुआ, यानी कि बिहू और बिछुआ जो है असम के नृत्य हैं। जबकि तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात करते हैं महाराष्ट्र का के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे कोली हो गया, लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया। ये तीनों नृत्य महाराष्ट्र के बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नागालैंड के हॉर्नबिल और रासलीला, झूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि नृत्य है। यानी कि नागालैंड का जो हॉर्नबिल नृत्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं: एथेंस में, अमेरिका में, भारत में, जापान में। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है ए एथेंस में, यानी कि यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे। बात करते हैं देखें प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे, इसलिए इसे पहला ओलंपियाड कहा जाता है, यानी कि एथेंस को पहला ओलंपियाड कहा जाता है। इस खेल में 14 देशों ने के 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें महिलाओं ने भाग लेना वर्जित था, यानी कि महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। बात करते हैं अमेरिका में कब हुआ था? तो अमेरिका ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था? तो बात करते हैं 1904 में सेंट लुइस में आयोजित हुआ था, उसमें ही अमेरिका ने सबसे पहले भाग लिया था। बात करते हैं भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था। और जापान की बात करते हैं, जापान ने 1912 में भाग लिया था। बात करते हैं ओलंपिक खेलों में, यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन थे 20 और इन क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आपको डेली पर डे क्लास मिलती रहे। नमस्कार।